इंपोर्ट करेगा, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है बेसिकली, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, शॉर्ट वाइज एक्युमुलेशन ऑफ फाइल हो रहा है, समझ में आ रहा है, शॉर्ट वाइज एक्युमुलेशन ऑफ फाइल हो रहा है। शॉर्ट टू दूसरा कुछ है, ठीक है, तो शॉर्ट टू का बीजी दूसरा कुछ होगा, ठीक है। तो शॉर्ट टू का बीजी ओपन करेगा और ओपन करके काम करेगा, समझ में आया, ठीक है। तो दैट इज हाउ थिंग्स विल बी मेड, क्लियर, ठीक है। तो शॉर्ट वाइज एक्युमुलेशन ऑफ फाइल हो रहा है। चलो देखते हैं। तो रफ लेआउट डिपार्टमेंट, हाँ, जस्ट अ सेकेंड, हेलो, हाँ, अच्छा अनिर्बान बोल, ओके सॉरी। तो रफ लेआउट, ठीक है, तो रफ लेआउट में क्या हो रहा है, शॉर्ट वाइज एक्युमुलेशन ऑफ फाइल्स हो रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे कर रहा है। Pieces start coming together. It's where the movie starts looking like, well, a movie. Rough layout is an interesting part because it's sort of at the nexus point of pre-production and production. तो अभी अच्छे से देखो, देखो दो स्क्रीन देख पा रहे हो, ठीक है। एक स्क्रीन में ये जो आर्टिस्ट है, मतलब जो रफ लेआउट आर्टिस्ट है, वो क्या देख रहा है, एक स्क्रीन में एनिमेटिक्स चेक कर रहा है, देख पा रहे हो, और एक स्क्रीन में उसका डिजिटल फाइल है। तो एनिमेटिक्स में देख रहा है, अच्छा ये शिप डेक के ऊपर शॉट है, तो सब शिप डेक क्या हो गया, बिजी हो गया फिर, ठीक है। तो पहले बिजी फाइल ओपन किया, ठीक है, फिर देखा अच्छा इसमें दो कैरेक्टर है या दो पेंगुइन या तीन पेंगुइन है, हाँ, इसमें ड्राम्स है या सर आपका आवाज नहीं आ म्यूट हो रहा गया है। आपका। सर आपको अभी क्या ना, जी सर। तो अभी क्या Yes, किया, एनिमेटिक्स से देखा ये शॉट किधर है, ये शॉट का हिसाब से, हाँ, ये बीजी कैरेक्टर्स एंड प्रॉप्स को इंपोर्ट कर, देख पा रहे हो अभी, We create 3D space on the computer. yes sir. तो शॉर्ट वाइज एक्युमुलेशन ऑफ फाइल हो रहा है, क्योंकि एक मूवी में हजारों शॉट रह सकता है, ऐसा नहीं कि एक दो शॉट रहेगा, ठीक है। और वो बीजी प्रॉप्स कैरेक्टर मिला के लाखों फाइल्स होता है, ऐसा नहीं कि एक दो फाइल्स होता है, समझ में आ रहा है। लेकिन हर एक जो फाइल है वो सारे फाइल्स तो एक शॉट में यूज नहीं होता है, हाँ, तो वो सब मिलजुल के यूज होता है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे लोग। सो दिस इज नाउ शॉर्ट वाइज एक्युमुलेशन ऑफ फाइल, क्लियर। और भी अगर मैं लेमैन्स लैंग्वेज में बताऊं, ठीक है, तो सोचो तुम लोग घर खरीदे हो, जैसे एन एग्जाम्पल, ठीक है। अभी जब कोई घर खरीदता है, घर पे रहता है, एम्प्टी रहता है, तो घर हो गया तुम्हारा बीजी, समझ लो, बीजी मतलब बैकग्राउंड, ठीक है। अभी तुम गए शॉपिंग में, हाँ, एक दुकान में अलमारी खरीदे, एक दुकान में बेड खरीदे, एक दुकान में फ्रिज खरीदे, एक दुकान में टीवी खरीदे, जैसे एन एग्जाम्पल। अभी वो दुकानदार क्या करेगा, सारे चीज तुम्हारे घर के अंदर काम करेगा, राइट। लेकिन जो चीज सोचो शाहरुख ने खरीदा और जो चीज सोचो तन्नू ने खरीदा, शाहरुख का चीज के तन्नू के घर पे डाउन करेगा, नहीं No, करेगा, sir. तन्नू का चीज का भी शाहरुख के घर पे डाउन नहीं करेगा, राइट। तो क्या हो रहा है, सोचो एक साथ ही खरीदने गया हो, लेकिन अलग अलग घर में वो डिलीवर हो जाएगा, राइट। तो वही हो रहा है रफ लेआउट में। तो इतना जो लाखों फाइल्स बना है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट वाइज एक्युमुलेट कर रहे हैं। अभी क्लियर हुआ, सिंपल लेमैन्स लैंग्वेज में समझने का कोशिश कर। ओके, अभी नेक्स्ट डिपार्टमेंट लिखो, फाइनल लेआउट। नेक्स्ट डिपार्टमेंट क्या है, फाइनल लेआउट। Computer with a virtual camera. सर We determine- रफ लेआउट एक बार फिर से बोलिए ना प्लीज। Yes, sir. Repeat this point को. शॉर्ट वाइज एक्युमुलेशन ऑफ फाइल, शॉर्ट वाइज एक्युमुलेशन ऑफ फाइल, ठीक है, शॉर्ट वाइज एक्युमुलेशन एक ऑफ बार फाइल। से सिंपल से पहले बार जो एग्जांपल दिए थे, एक बार एग्जांपल दीजिए थोड़ा सा। हाँ, पहले बार का एग्जांपल जो है, हम लोग कैरेक्टर्स, बीजी एंड प्रॉप को शॉर्ट का हिसाब से एक जगह पे एक्युमुलेट कर, ठीक है, शॉर्ट का हिसाब से, ठीक है, क्योंकि हर एक शॉट अलग अलग लोकेशन में होगा, या हर एक शॉट में डिफरेंट कैरेक्टर्स रहेगा, राइट। तो हम लोग शॉर्ट वाइज चीजों को एक्युमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइनल लेआउट। फाइनल लेआउट में क्या होता है, चलो समझते हैं। अभी ये भी सिंपल है, अगर सिंपली समझे तो सिंपल है। अभी रफ लेआउट में क्या हुआ, जैसे तुम लोग 5 दोस्त मिलके घर खरीदा, 5 दोस्त मिलके एक साथ जाके तुम लोग शॉपिंग किया, ठीक है, और शॉपकीपर इंडिविजुअल घर पे
इंडिविजुअल जो चीज है वो पहुंचा दिया, ठीक है। अभी तो घर में डंप हो गया, अभी डंप होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अनपैक करके क्या करते हैं, उसको एग्जैक्ट लोकेशन में प्लेस करते हैं, राइट। टीवी को टीवी की जगह पे रखते हैं, सोफे को सोफे की जगह पे रखते हैं, फ्रिज को फ्रिज की जगह पे रखते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, है। तो पहले हो गया डंपिंग और नेक्स्ट हो गया सेटिंग। तो फाइनल लेआउट में क्या हो रहा है, अगर लेमैन्स लैंग्वेज में पूछ देखो तो एकदम परफेक्ट पोजीशन में सारी चीज को सेट किया जाए। क्लियर। रफ लेआउट में डंपिंग हो गया, फाइनल लेआउट में क्या हो रहा है, तो हर एक चीज को एग्जैक्टली जो वो बीजी के अंदर जो पोजीशन है, सोफे को सोफे के जगह पे, फ्रिज को फ्रिज के जगह पे, कैरेक्टर जब शॉट चालू होगा, हाँ सोचो वो शॉट जब चालू होगा वो कैरेक्टर सोफे में बैठा रहेगा। अगर सोफे में बैठा रहेगा तो 3 सीटर सोफा है तो किधर बैठा रहेगा, बीच में बैठा रहेगा, साइड में बैठा रहेगा, या हैंडल के ऊपर बैठा रहेगा, एग्जाम्पल। हाँ तो वो जिधर बैठा रहेगा उसको एग्जैक्टली उसी लोकेशन में प्लेस किया जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। और प्रॉप्स को भी उसी लोकेशन में प्लेस किया जाएगा। चलो देखते हैं कैसे करता है। Finally, sounds like we're almost done. But guess what? We're not by a long shot. That's right, Skipper. After Rough Layout finishes their shots, the first job we do is to prepare the shots for animation. That's called AniPrep. We'll create a master shot, replacing all the simplified characters in geometry with, and we'll take that scene and animate it. Then the shot will come back to अभी us. देखो, ठीक है, इधर से तुमको पता चलेगा। देखो ये पत्ता है, अभी ये जो पत्ता है इसको देखो उसका एग्जैक्ट लोकेशन में प्लेस किया जा रहा है, देख पा रहे हो। हाँ मैं स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ये जब शॉट चालू होगा, 3 कैरेक्टर है इधर, अभी 3 कैरेक्टर का एग्जैक्ट पोजीशनिंग क्या है, देखो एक उल्टा है, एक ऐसे है, एक वैसे, उसको एग्जैक्टली वैसे ही रखा जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। जब शॉट चालू होगा, ठीक है, और भी जो भी पत्थर है और भी जो भी है, स्टोन होगा, कुछ भी होगा, ट्री होगा शॉट में, ठीक है, उसको एग्जैक्ट पोजीशन में डाला जा रहा है। अभी समझ में आ रहा है फाइनल लेआउट में क्या हो रहा है, ठीक है। Yes, sir. And set dressing. We also do a stereo pass. ये हो गया। और नेक्स्ट क्या होगा, जो कैमरा होता है, ठीक है, जो कैमरा से शूट होता है, ठीक है, ये कैमरा अभी इधर लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी कैमरा का मोशन होगा, ठीक है, डॉली हो, पैन हो, टिल्ट हो या स्टैटिक कैमरा हो, जो भी कैमरा है या जो भी वो कैमरे का मोशन है, वो मोशन डाल के कैमरा को इधर लॉक किया जाएगा। इसके बाद कैमरा को और कोई टच नहीं करेगा, ठीक है। सिर्फ अगर डायरेक्टर बोलता है तो ही कैमरा को टच किया जाएगा, अदरवाइज नॉट। कैमरा इधर लॉक हो जाएगा परमानेंटली, ठीक है। नोबडी कैन टच द कैमरा, ठीक है। समझ में आ गया। तो इधर कैमरा भी फाइनल लॉकडाउन हो जाता है, ठीक है। Where we'll set the stereo for the left and the right in the audience. ओके, नेक्स्ट डिपार्टमेंट लिखो, एनिमेशन। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है क्या है, एनिमेशन, ठीक है। तो एनिमेशन डिपार्टमेंट का काम क्या है, मूवमेंट्स डालना। जैसे तुम लोगों को मालूम है एनिमेशन डिपार्टमेंट क्या करता है, मूवमेंट्स डालता है, कैरेक्टर में जान डालता है, राइट। इट्स मूविंग द कैरेक्टर, ठीक है, एनिमेट करता है। The character animators start bringing the characters to life. क्लियर। सर एनिमेशन हेलो डिपार्टमेंट, हाँ बोलो शांति। हाँ, शांति। सर बोल रहे हो कि फाइनल लेआउट में तब क्या लिखे सिंपल में? फाइनल लेआउट में तुम लिखो एग्जैक्ट Sir, exact proper location को exact करना. हाँ एग्जैक्ट लोकेशन बोल सकते हैं। हाँ हाँ मैं बोल देता हूँ, मैं जो बोल देता हूँ, फाइनल लेआउट में लिखो कि वी प्लेस एवरीथिंग इन इट्स एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है। वी प्लेस प्रॉप्स, कैरेक्टर्स in exact location inside the BG. We place props and character in exact location inside the BG, and we finalize the camera of the shot. And we finalize the camera of the shot. सर थोड़ा काल धीरे धीरे बोलिए सर। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ ना 2-3 बार करके। हाँ शिव कुमार सर, क्या ना यहाँ क्वेश्चन पूछो, मैं चलो। सर मैं ये पूछ रहा था कि आप कैरेक्टर में जाओ तो सर उस टाइम डल जाएगी, जब वो मूवमेंट करेगा उसमें कलर डल जाएगा तो सर। और एक बार बताओ शिव कुमार, और एक बार रिपीट करो। सर मैं ये चाह रहा था कि सर कैरेक्टर में जान तो सर तभी डल जाएगी ना जब वो मूवमेंट करेगा या उसमें कलर फिल हो जाएगा।
नहीं, मूवमेंट डालेगा। एनिमेशन कलर तो पहले से ही हो गया, देखो ना, ये पेंगुइन ब्लैक व्हाइट वो तो हो चुका है, सरफेसिंग डिपार्टमेंट का काम है मटेरियल टेक्सचर एंड कलर डालना, ठीक है। एनिमेशन डिपार्टमेंट का काम क्या है, इसमें मूवमेंट डालना, ठीक है। और फाइनल लेआउट लिखो, हाँ लिखे सर, जो लोग, हाँ बोलो। डिपार्टमेंट में सर जैसे वो जॉइंट मूव कराते हैं सर, आप कह रहे थे। नहीं, रिगिंग डिपार्टमेंट पे ज्वाइन नहीं मूव करता है, रिगिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन को सेटअप करता है, ठीक है। रिगिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, दे सेटअप द बोन मसल एंड स्किन स्ट्रक्चर, वो बनाता है, वो हड्डी का जो स्ट्रक्चर है वो बनाता है रिगिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। सर आई हैव क्वेश्चन। पूछो। हाँ सर, ये एनिमेशन के टाइम पे जो बैकग्राउंड पे जो भी ट्रीज वगैरह हिलते हैं वो सब एनिमेशन में ही होता है क्या? हाँ वो आएगा धीरे धीरे, देखो उसने मैं बोला लास्ट में क्वेश्चन करो, क्योंकि एक्चुअली तुमको क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो सब पता चल जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। ये पाइपलाइन में ही पता चलेगा कि वो लोग ये जो तुम पूछे वो कौन करता है, ठीक है। तो एनिमेशन डिपार्टमेंट क्या करता है, कैरेक्टर्स में मूवमेंट डालता है, क्लियर। सर फाइनल लेआउट वाला, फाइनल डिपार्टमेंट, फाइनल लेआउट वाला एक बार फिर से बोलिए, नहीं हुआ। अरेंज प्रॉप्स एंड कैरेक्टर in a proper location inside the BG. To arrange props and character in proper location inside the BG and finalize the camera. And finalize the camera. And finalize the camera. To place props and character in proper location inside the BG and finalize the camera. और लास्ट में लिख सकते हो एज पर एनिमेटिक्स, वो भी लिख सकते हो एज पर एनिमेटिक्स, क्योंकि वो क्या देख के करता है, एनिमेटिक्स देख के ही करता है, एज पर एनिमेटिक्स, एज पर एनिमेटिक्स, ठीक है। आगे जाओ अभी। ओके, नेक्स्ट है This whole time. एनिमेशन लिख लिया, हाँ। Yes, sir. एनिमेटर लोग क्या करते हैं, it Correct. puts movements to the character, and props, it puts movements to the object, वो ऑब्जेक्ट कैरेक्टर भी हो सकता है या प्रॉप्स भी हो सकता है या कुछ भी और हो सकता है। तो बेसिकली सिंगल लाइन में लिखो, it puts motion to the movements to the object, ठीक है। You keep it up. I can't even find those cheesy days. Someone slimmed down my wireframe. नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज क्राउड्स, ठीक है। ये डिपार्टमेंट क्या है, क्राउड्स डिपार्टमेंट। चलो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, क्राउड डिपार्टमेंट का काम क्या है, ठीक है। तो चलो ये समझने के लिए नेक्स्ट डिपार्टमेंट क्राउड, ठीक है। एडिटोरियल, अभी एडिटोरियल, क्या बोला? एडिटोरियल एनिमेशन के बाद सर, एनिमेशन के बाद क्राउड्स डिपार्टमेंट, CROWDS। सर अभी जो एडिटोरियल है तो वो उसमें क्या था सर आपकी स्क्रीन? एडिटोरियल कब ने बोला, मैंने बोला एनिमेशन के बाद क्राउड डिपार्टमेंट। लिखो पीछे लिखा हुआ है, देखो स्क्रीन में जो है लो लिखो, एनिमेशन के बाद है क्राउड्स डिपार्टमेंट। एनिमेटर्स क्या करता है, इट पुट्स मोशन टू द कैरेक्टर, राइट। उसका बाद वाला डिपार्टमेंट क्राउड्स। अभी क्लियर है ना, कंफ्यूजन नहीं ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। सर 7th नंबर में क्या लिखो सर? इसके पहले क्या लिखा था? सर इसके पहले मोशन टू द सिर्फ लिखा है सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, सुनाई नहीं दे रहा है सर। एनिमेशन का काम है टू पुट मोशन टू द कैरेक्टर, लिखे हो? यस सर। अभी नेक्स्ट डिपार्टमेंट है क्राउड्स, ठीक है। ओके नेक्स्ट डिपार्टमेंट क्या है, क्राउड डिपार्टमेंट है, ठीक है। ओके। अभी ये क्राउड डिपार्टमेंट समझने के लिए सब लोग कैमरा ऑन कर जल्दी, और जो लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हो प्लीज अपना नाम चैट बॉक्स में लिखो,
जो लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हो अपना नाम चैट बॉक्स में लिखो और सब लोग कैमरा ऑन करो जल्दी जल्दी। तो क्राउड डिपार्टमेंट को पहले समझते हैं, पहले फंडा को समझते हैं, फिर क्राउड डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक होमवर्क दिया था, याद है ना? क्या होमवर्क दिया था? होमवर्क दिया था मैंने सर हैप्पी रहने का। बी हैप्पी सर। तो हैप्पीनेस कैसे दिखाओगे तुम लोग? हाउ डू यू शो हैप्पी? स्माइल। मतलब एक इंसान हैप्पी, स्माइल। तो सब लोग स्माइल करो, कर सकते हो ना? स्माइल करो। हाँ, तो तुम लोग हैप्पी हो कि नहीं? हैप्पी हो तो स्माइल करो। हाँ, और स्माइल करते हुए एक दूसरे को देखो। अगर खुद को देख के स्माइल नहीं आ रहा है तो मेरे को देख के स्माइल करो, कुछ ना कुछ तो देख के स्माइल करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो अगर मेरे को देख के हंस, बहुत अच्छा, ठीक है। अभी अगर सब लोग मिलके हंस रहे हो, ठीक है, तो बात ये कि अगर तुम लोग सब लोग मिलकर हंस रहे हो और हंसी को लोकेट कर रहे हो, तो अगर मैं बोलूं मनीषा एग्जैक्टली कैसे हंसा, कोई बोल सकता है इधर? या कार्तिक एग्जैक्टली कैसे हंसा, कोई बोल सकता है? सब लोग हंस रहे हैं ये तुम बोल सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली कैसे हंस रहे हो ये बोल सकते हो? सर दांत फाड़ के हंस रहा था। दांत फाड़ के तो सब लोग हंस रहा था, लेकिन सबका मसल मूवमेंट सेम नहीं है। फेस लिप्स की मूवमेंट्स। फेस पे मूवमेंट। राइट सर, राइट। मसल मूवमेंट सेम नहीं है। दांत ओपन करके तुम भी हंस सकते हो, मैं भी हंस सकता हूँ, लेकिन वो मसल मूवमेंट, माउथ ओपनिंग, टीथ स्ट्रक्चर कुछ भी सेम नहीं है, सबका पैटर्न डिफरेंट है, राइट? तो कोई हा करके हंस सकता है, कोई ही करके हंस सकता है, कोई मुंह बंद करके भी हंस सकता है, करके सकता है ना? तो दिस आर कॉल्ड वेरिएशंस। जैसे सोचो तुम 5 दोस्त मिलके जा रहे हो, ठीक है। अभी 5 दोस्त जो चल के जा रहे हो, सब वॉक साइकिल का सेम है, एग्जैक्टली सेम? नो सर। नहीं सर। सोचो भाग रहे हो, हाँ दौड़ रहे हो, तो सबका रन साइकिल का सेम होगा? सोच के देखो। नहीं सर। नहीं सर। तो अभी बात है कि क्राउड डिपार्टमेंट का काम क्या है। तो सोचो ऐसे कोई अगर शॉट है, सोचो एक स्टेडियम के अंदर शॉट है, हाँ? अभी स्टेडियम में जो सोचो 10,000 स्पेक्टेटर है, एग्जाम्पल, हाँ, शॉट चल रहा है स्टेडियम के अंदर, उसमें 10,000 कैरेक्टर दिख रहा है। अभी 10,000 कैरेक्टर को एनिमेट करना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि उतना सारे एनिमेटर है ही नहीं, ठीक है, पहली बात तो है। और नेक्स्ट 10,000 कैरेक्टर एनिमेट करने के लिए इतने सारा एनिमेटर अगर नहीं है, लेकिन हम लोग जब मूवी देखते हैं तब देखते कि वो जो क्राउड है, मतलब वो स्टेडियम में, वो सब कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा है, हाँ, मतलब एनिमेशन हुआ। यस सर। अभी बात है कि अगर इतने सारा एनिमेटर है नहीं उसको एनिमेट करने के लिए, तो उसका एनिमेशन हुआ कैसे, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको कैसे एनिमेट किया जाता है, चलो समझते हैं। तो सोचो, और जेम्स, कैडबरी जेम्स खाया ना, छोटो लाल पीला हरा हो जाता है ना पैकेट के अंदर। यस सर, यस सर। सोचो तुम्हारा सामने 5-6 बच्चा है एग्जाम्पल, और तुमने ऐसे 4-5 पैकेट को ओपन करके सारे जेम्स को सोचो हाथ में डाका, ठीक है, और ऐसे उछल दिया। तो जैसे गिरेगा, किसके हाथ में कौन सा कलर का जेम्स गिरेगा, किसी को पता है? नहीं सर। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। अभी बात यह है कि सोचो 100 कैरेक्टर है, 100 कैरेक्टर है, अभी 100 कैरेक्टर हंस रहा है, ये तो टेंशन है। 100 कैरेक्टर को हंसाने के लिए उतना एनिमेटर है नहीं, तभी 100 कैरेक्टर। लेकिन जब मूवी देखूंगा मैं देखूंगा भाई 100 कैरेक्टर तो हंस रहा है, या 100 कैरेक्टर भाग रहा है, या 100 कैरेक्टर चल रहा है, 100 हो या 200 हो या 10,000 हो। सोचो 1,000 सोल्जर भाग रहा है, देख पा रहे हो? अभी तो स्लो मोशन एग्जैक्टली कैसे भाग रहा है, ये कौन से ऑडियंस को पता चलेगा? मैं 10 बार करके भी आगे पीछे करूंगा ना, तब भी किसी को पता नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ? और जब कोई ऑडियंस मूवी देखता है, ऑडियंस मूवी तो ऐसे आगे पीछे करके देखता नहीं है, ये शॉट एक सेकंड में गायब हो जाएगा। All the characters on screen. But if there's just too many, the answer. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो हम लोग इधर ही सोचो 1000 कैरेक्टर है, 5 रनिंग का वेरिएशन बना के स्प्लिट कर दिया, ठीक है, एग्जाम्पल। Then that becomes property of the crowd department, because there's just no way that one human can animate all those things. So we'll try and achieve the performance that the director wants through automated ways. We'll create just a few little animations that can be applied en masse
to a whole bunch of characters. सोचो ये वॉक कर रहा है, ठीक है, एक सिटी मॉल है, वॉक कर रहा है। अभी सोचो 3 वेरिएशन करके डाल दिया, किसको पता चलेगा कि 3 ही वेरिएशन में चल रहा है? तुम 10 बार करके देखोगे तब भी पता नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes sir, right sir. क्योंकि ह्यूमन ब्रेन वो डिटेक्ट कर नहीं पाता, ये आपका डेफिसिट है सारे ह्यूमंस का, ठीक है। और ये डेफिसिट हम लोग Whatever काम पे actions लगा, we need for a particular scene, and then we'll take तो all ये that होता है एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे बोला वो सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, actions and ठीक put है, them together with a उसके brain, थ्रू हम लोग like a डिस्ट्रीब्यूशन robot करना brain that decides what actions to use when. अभी देखो पीछे चीयरिंग कर रहा है, ठीक है, अभी कोई उछल के चीयरिंग कर रहा है, कोई कूद के चीयरिंग कर रहा है, कोई हंस के चीयरिंग कर रहा है, कोई क्लैपिंग करके चीयरिंग कर रहा है। तो वैसे ही मैं चीयरिंग का 4-5 वेरिएशन बना दूंगा, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन कर दूंगा, And we can किसी achieve को भी पता नहीं चलेगा कौन कैसे चीयरिंग करेगा, कितना भी तुम स्लो मोशन में देखो। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द वर्क ऑफ द क्राउड डिपार्टमेंट। इज दैट क्लियर? समझ में आया? क्राउड डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? it's responsible for every dynamics. अच्छा, नेक्स्ट Achieve a performance that looks like a सर crowd. इसमें लिखता क्या है सर? इसमें का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या रहेगा? अभी जिसका डेफिनेशन नहीं होता, ये समझने वाला बात है, ठीक है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं, ये समझना बात है कि करता हो क्या है, होता कैसे है, ठीक है, वो तो समझ में आ गया ना क्लियरली कि क्या कर रहा है, बस इतना ही था। Yes sir. यस सर। नेक्स्ट डिपार्टमेंट लिखो कैरेक्टर इफेक्ट्स, नेक्स्ट डिपार्टमेंट लिखो कैरेक्टर इफेक्ट्स, शॉर्ट फॉर्म में CFX, कैरेक्टर इफेक्ट शॉर्ट फॉर्म में CFX, कैरेक्टर इफेक्ट शॉर्ट फॉर्म में CFX। तो कैरेक्टर इफेक्ट CFX डिपार्टमेंट का काम क्या है, लिखो पहले, टू सिमुलेट हेयर फॉर क्लॉथ, to simulate hair, fur, cloth, and anything that the character is interacting with, to simulate hair, fur, cloth, and anything that the character is interacting with, ठीक है, लिख लिया? अभी चलो इसको समझते हैं। हाँ, बाकी लोग बोल दो, जो लोग लिखे हो चाहे इसमें डाल दो, टू सिमुलेट हेयर फॉर क्लॉथ एंड एनीथिंग दैट द कैरेक्टर इज इंटरेक्टिंग, ठीक है। अच्छा, अभी बात है कि ये क्या है, चलो समझते हैं। सोचो हेयर, हाँ, या सोचो तुम्हारा ये जो हेडफोन पहना हो ना, हेडफोन का एक वायर है एग्जाम्पल, अभी तुम्हारा हेयर का खुद मूवमेंट है नहीं, वो खुद मूव कर नहीं सकता, तुम जैसे हेड को मूव करोगे हेयर उस हिसाब से मूव होगा, हेड को बहुत जोर से मूव करोगे तो हेयर भी बहुत जोर से मूव होगा। सेम गोस फॉर दैट हेडफोन हेयर, राइट, हेडफोन का जो वायर है वो उसका खुद का कोई मूवमेंट नहीं है, तुम्हारा बॉडी का मूवमेंट के ऊपर उसका मूवमेंट डिपेंडेंट है। वैसे ही होता है क्लॉथ, तुम जो पहने हो, ठीक है, या थोड़ा लंबा वाला कॉट, जैसे लड़की लोगों का दुपट्टा होता है ना, हाँ, जो लंबा वाला, उसमें अच्छे से समझ में आता है, राइट, तो उसमें क्या होता है, उसका खुद का मूवमेंट नहीं होता है, तुम जैसे चलोगे उसके हिसाब से वो मूव करेगा। या सोचो एक बैग लेके तुम ऑफिस जा रहे हो हाथ में, हाँ, तुम चलोगे तो वो बैग तो स्टैटिक नहीं रहेगा ना, उसमें भी मूवमेंट आएगा, राइट, लेकिन अचानक वो बैग लेके अगर भागना चालू करोगे, मूवमेंट सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा सर। चेंज हो जाएगा। तो इसके मतलब क्या हो रहा है, चेंज होगा। जो मूवमेंट है उसका खुद का मूवमेंट नहीं है, उसका जो मूवमेंट है वो मेन बॉडी का मूवमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, हाँ, तो इसलिए ये सारी चीज को हम लोग एनिमेट नहीं करते, इस चीज को क्या करते हैं, सिमुलेट करते हैं। तो CFX डिपार्टमेंट का काम क्या है, टू सिमुलेट हेयर फर, फर क्यों, एनिमल्स का फर होता है, जैसे ह्यूमंस का हेयर होता है, एनिमल्स का फर होता है, क्लॉथ एंड एनीथिंग दैट द कैरेक्टर इज इंटरेक्टिंग विद, एनीथिंग मतलब सोचो तुम्हारा पीछे कार्टन है, अभी कार्टन को ऐसे हाथ से मूव किया तो कार्टन का एक मूवमेंट आएगा, पर्दा का, राइट, या क्लॉथ का, या बिस्तर में जो चादर होता है उसका अगर तुम मूव करोगे उसका भी मूवमेंट होगा, ठीक है, एनीथिंग दैट द कैरेक्टर इज इंटरेक्टिंग विद, ठीक है। अगर तो जो मेरे हाथ में कुछ तो है ऐसे, इसको मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली
इसका तो खुद का कोई मूवमेंट नहीं है, ये मेन बॉडी का मूवमेंट के ऊपर डिपेंडेंट करता है। तो एनीथिंग दैट द कैरेक्टर इज इंटरेक्टिंग विद, हेयर फॉर क्लॉथ एंड एनीथिंग दैट द कैरेक्टर इज इंटरेक्टिंग विद, लाइक योर हेडफोन वायर, हेडफोन वायर का भी मूवमेंट होता है ना, तो यू आर इंटरेक्टिंग विद द हेडफोन वायर, राइट? क्लियर हुआ? तो ये जो काम होता है ये सीएफएक्स डिपार्टमेंट का काम होता है, ठीक है? और इसको हम लोग एनिमेट नहीं करते, इसको सिमुलेट करते हैं। क्लियर? चलो देखते हैं। नो सर। देखने से और थोड़ा अच्छे से पता चल जाएगा विजुअली। देखो अभी ये देखो, पेंगुइन ने एक हैट पहना है, उसके ऊपर एक फेदर है, एक बहुत बड़ा एक रोप, ब्लू कलर का एक रोप पहना हुआ है, प्लस वो एक रस्सी को पकड़ के रहे, ठीक है? तो अभी रस्सी का जो भी मूवमेंट है, उसका रोप का भी जो मूवमेंट है और फेदर का भी जो भी मूवमेंट है, वो पूरा पेंगुइन का बॉडी का मूवमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। उसका बॉडी जैसे मूव करेगा वो सारे चीज वैसे मूव करेगा, कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ यस सर। सर। यस सर। The character effects department is responsible for everything that's moving on a character that is not the character animation itself. तो अभी देखो चल रहा है, तो इसका जो शार्ट है मूव कर रहा है, इसका हेयर जो मूव कर रहा है, ठीक है? फिर ये जब बात कर रहा है, इसका इधर से जो बड़ा वाला जो हेयर है वो मूव कर रहा है, हेयर लॉक मूव कर रहा है। ये भालू है, जैसे मैं बोला एनिमल्स में फार होता है, तो फार में देखो हाथ का इंप्रेशन आ गया, राइट? Animation, ये है एनीथिंग दैट द कैरेक्टर इज इंटरेक्टिंग विद, anything the characters interacting with. We need to. ठीक है? फिर से तो तुमने चेयर में बैठे हो या सोफे में बैठे हो, सोफा क्या होता है, थोड़ा दब जाता है, राइट? थोड़ा वेट से, राइट? तो वो जो उसको बोलते हैं कुशनिंग इफेक्ट, ठीक है? वो भी सीएफएक्स डिपार्टमेंट का काम। The squish in a character's fingers when they interact with the object. ये देखो सोफा में बैठा है, तो सोफा थोड़ा दब गया है, इसको हम लोग बोलते हैं कुशनिंग इफेक्ट। क्लियर है? सीएफएक्स डिपार्टमेंट का काम। यस सर। अभी नेक्स्ट डिपार्टमेंट लिखो, एफएक्स। नेक्स्ट डिपार्टमेंट क्या है? एफएक्स, एफएक्स डिपार्टमेंट, ठीक है? अभी एफएक्स डिपार्टमेंट का काम क्या है, चलो देखते हैं। तो पहले लिख लो, मैं जो बोल रहा हूं पहले लिखो, फिर मैं समझाता हूं। लिखो एक्सप्लोजन, लिखो एक्सप्लोजन। एफएक्स डिपार्टमेंट का काम लिख रहा है अभी, ठीक है? एफएक्स, एफएक्स का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, एफएक्स एफएक्स होता है। एक्सप्लोजन, डेमोलिशन, destruction, debris, रिपीट सर। demolition, destruction, debris, crack, सर डिस्ट्रक्शन के बाद क्या होगा सर? smoke, fire, fog, cloud, rain, snow, rain, snow, dust, fluid, कोई भी fluid, any type of fluid, mud, splash, splash करते हैं ना, छिटता है, जैसे पानी छिटता है, mud छिटता है, राइट? और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? लेजर, लेजर लाइट भी लिख सकते हैं, लेजर। फिर लाइटनिंग, लाइटनिंग मतलब वो जो थंडर स्टॉर्म जब होता है ना, तब जो लाइटनिंग होता है, वो लाइटनिंग। लेजर लाइट, एयर, ठीक है? सो जो हवा चल रहा है वो दिखता है ना, हवा चल रहा है, एयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? तो ये है एफएक्स डिपार्टमेंट का काम, ठीक है?
तो चलो विजुअली देख लेते हैं। Demolitions, massive wreckage and destruction. The kids love it. Whoa, whoa, whoa. It's not just explosions and demolitions. We do a ton of different things. We add effects like have to pay little things like footprints or like leaves rustling in the wind. ठीक है, जैसे कोई बोला ना पीछे का पत्ता हिल रहा है, एफएक्स डिपार्टमेंट का काम है। ठीक है, तो पत्ता कैसे हिलेगा, हवा देगा तभी हिलेगा पत्ता। ठीक है, तो ये जो स्नो, ठीक है, देखो ये लड़की का सर पे स्नो लग के स्नो टूट रहा है, ये एफएक्स डिपार्टमेंट का काम। ठीक है, फिर ये जो स्नो के ऊपर उसका जो फुटप्रिंट आ गया, हाँ, ये भी एफएक्स डिपार्टमेंट का Those happen. And it's not just that, when you have dragons or fairies changing color, like, we come up with techniques to do things that nobody has ठीक है, ये क्रैक, ये जो वो ग्लास में मारा, ठीक है, और ग्लास में मारा तो उसमें क्रैक आ गया, देख पा रहे हो। ठीक है, seen before on screen. The other end, ये लेजर, shows the fire. बोलो ना लेजर लाइट। Just right. So ठीक है, we have the general problem solvers of the production pipeline. In other words, we get nothing for free. ये देखो फायर, इधर क्रैक, इधर फायर पार्टिकल्स, ठीक है, एक्सप्लोजन, डेब्रिस, ये जो भी देख रहे हो ना, ये सब एफएक्स डिपार्टमेंट का काम है। ठीक है ना? Yes, sir. यस सर। This is spun the leak. नेक्स्ट डिपार्टमेंट लिखो, टीडी, टेक्निकल डायरेक्टर। टीडी, टेक्निकल डायरेक्टर, शॉर्ट फॉर्म में टीडी, और इसमें है टेक्निकल डायरेक्टर। नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज टेक्निकल डायरेक्टर, शॉर्ट फॉर्म में टीडी बोलते हैं। टेक्निकल डायरेक्टर शॉर्ट फॉर्म में टीडी बोलते हैं। तो टेक्निकल डायरेक्टर, इन लोगों का काम क्या होता है? दे आर बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। ठीक है, इन लोगों का काम है क्या? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना, टूल्स डेवलपमेंट करना, प्लगइन्स डेवलपमेंट करना, ऑटोमाइजेशन करना, R&D करना, पाइपलाइन डेवलपमेंट करना, ठीक है, डिबगिंग करना। ठीक है, सो बेसिकली कोडिंग रिलेटेड स्टफ। समझ में आ गया? ठीक है, टेक्निकल डायरेक्टर, ठीक है, दे आर बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर। Yes, sir. Get those red bats. नेक्स्ट लिखो, मैट पेंटिंग। मैट पेंटिंग, मैट पेंटिंग देखो स्क्रीन में है, जो भी स्पेलिंग लिख लो अच्छे से। ओके, तो अभी चलो समझते हैं ये मैट पेंटिंग क्या है। ठीक है, Done is the matte painting department. So in our animated movies, the characters act on a set that comes from modeling. We take care of everything that's beyond that set. So lots of skies. अभी अच्छे से देखो, ये जो शॉट देख रहे हो, क्या देख रहे हो? सामने माउंटेन, पीछे माउंटेन, उसका पीछे भी माउंटेन, राइट? देख पा रहे हो ना तुम लोग स्क्रीन पे? Yes, तो sir. 3D, हाँ, ये मॉडलिंग किया गया है, राइट? पीछे भी मॉडलिंग किया गया है, उसके पीछे भी मॉडलिंग किया गया है। अभी बात ये कि जैसे हम लोग रफ लेआउट में देखा, क्या देखा? एक शॉट में जो भी रहेगा वो एक ही फाइल के अंदर ओपन करना पड़ेगा, राइट? शॉट वाइज एक्युमुलेशन। यस सर। तो सोचो अगर लैंडस्केप शॉट है, इसमें हजारों बिल्डिंग दिख रहा है एग्जाम्पल, या पूरा माउंटेन रेंज दिख रहा है, हाँ, तो एक ही फाइल के अंदर सारे माउंटेन रेंज दिखना पड़ेगा। या अगर 100 बिल्डिंग दिख रहा है तो एक ही फाइल के अंदर 100 बिल्डिंग ओपन करना पड़ेगा, राइट? तो एक ही फाइल के अंदर अगर 100 बिल्डिंग अगर उन्हें ओपन किया, वो फाइल इतना हेवी हो जाएगा, या तो वो फाइल ओपन नहीं होगा, या तो क्रैश हो जाएगा, या तो अगर ओपन होगा भी, ठीक है, वो ठीक से काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? मतलब थोड़ा माउस मूव किया तो 10 मिनट बाद उसका कुछ तो हिलेगा, हाँ, क्योंकि इट इज सुपर हेवी। तो अभी क्या करें? इतना हेवी फाइल्स को हैंडल कैसे करें? अगर ये स्पेशली एक्सटर्नल शॉट में दिखा जाता है, और जिधर पूरा लैंडमार्क दिखता है या बिल्डिंग के बाद बिल्डिंग्स दिखते हैं, जो एकदम हेवी शॉट्स में दिखता है, एक्सटर्नल शॉट में ये भी। तो अभी अगर ये शॉट देखो, इसमें क्या हो रहा है ना, ये सामने 3D है, पीछे भी 3D, मिड में भी 3D है, पीछे भी 3D है। देख पा रहे हो ना तुम लोग, सब लोग? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली सिर्फ सामने वाला 3D है,
मीट और पीछे कुछ भी 3D नहीं है। हाँ, मीट और पीछे जो भी देख रहे हैं सब पेंटिंग है। इसको बोलते हैं हम लोग मैट पेंटिंग। तो ये पेंटिंग ऐसे किया जाता है कि ये 3D के साथ ब्लेंड हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा चीज हम लोग 3D में करते हैं, ये पर्टिकुलरली एक्सटर्नल शॉट में यूज होता है। हाँ, जिधर पूरा चीज दिख रहा है, तो जिधर से कैमरा जाएगा या जिसके अंदर से या जिसके सामने से कैमरा जाएगा, हाँ, सिर्फ उसी पार्ट को हम लोग 3D में रखेंगे और बाकी सब हम लोग पेंट करके देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अपना फाइल जो हो क्या होगा, बहुत हल्का हो जाएगा। समझे? तो अभी देखो ये हमको समझ में आएगा आगे जाके। Clouds and mountains, vistas of all sorts, and some cityscapes. The art तो department. अभी जैसे तुम लोग देखते हो, तुम लोग को लगता है अरे इतने सारा बिल्डिंग दिखा रहा है, लैंडस्केप शॉट है, पूरा 3D में बनाया हुआ है, लेकिन वो नहीं। ठीक है, ये एक्चुअली सब पेंटिंग है। देखो समझ आ रहा है? क्या बात है। ऑडियंस को पता भी नहीं चलेगा ये पेंटिंग है, ऑडियंस को लगेगा ये पूरा 3D है। ठीक है, तो ये पेंटिंग पे शेडोज वर्क फिर बाद में होता है, वो 3D में रहता है शेडो। Then we take assets built from models that may exist. अभी अच्छे से ये शॉट just देखो, beyond that. अच्छे से देखो। जो लोग मोबाइल पे देखो जूम करके देखो। हाँ, मोबाइल से ऐसे करो तो जूम हो जाए। अभी देखो इधर क्या है, 3D मेश है, माउंटेन का 3D मेश है, देख पा रहे हो, ये ग्रीन ग्रीन 3D मेश। यस सर। और देखो इधर 3 प्लेट है, व्हाइट वाला, प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3, देख पा रहे हो? यस सर। तो ये टॉप व्यू है और मेरा जो कर्सर है ये कैमरा है। मेरा कर्सर फॉलो कर रहे हो, उधर है कैमरा। अभी हम लोग देख रहे हैं टॉप व्यू से। हाँ, अभी मैं दिखाऊंगा तुमको ये जो कैमरा है, इस कैमरा का व्यू से। तो ये प्लेट में क्या रखा हुआ है, पेंटिंग्स रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, पेंटिंग रखा हुआ है। अभी देखो, Point of the set. अभी बताओ कैमरा व्यू से कौन सा पेंटिंग है और कौन सा 3D है, कौन सा ऑडियंस को पता चलेगा? नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे हम लोग पेंटिंग किए करते हैं, मतलब मैट पेंटिंग डिपार्टमेंट ऐसे पेंटिंग करता है, वो पूरा 3D के साथ ब्लेंड हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मेरा रेंडरिंग टाइम कम हो जाता है, फाइल भी हल्का हो जाता है, लेकिन ऑडियंस जब थिएटर में मूवी देखेगा उसको पता भी नहीं चलेगा कि भाई कौन सा 3D है या कौन सा पेंटिंग है। ठीक है, तो दिस इज द वर्क ऑफ मैट पेंटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, आगे बढ़ो। यस सर। सर Paintings that use the art's color keys as like a touch base. What you end up with is an image which is like a light. नेक्स्ट डिपार्टमेंट लिखो, लाइटिंग। नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज लाइटिंग। लाइटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है, लाइट करना। ठीक है, मॉर्निंग लाइट, डे नाइट, आफ्टरनून लाइट, नून लाइट, डॉन लाइट, डस्क लाइट, एक्सटर्नल लाइट, इंटरनल लाइट, फ्लोरोसेंट लाइट, ट्यूब लाइट, नियॉन लाइट, एलईडी लाइट। समझ में आ रहा है? सारे लाइट्स एंड शैडो। लाइट एंड शैडो, लाइटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है, लाइट एंड शैडो। ठीक है, तो अगर देखो ये जो शॉट है, अगर स्क्रीन में तुम देखते हो ऐसे लग रहा है कि मॉर्निंग शॉट है। हाँ, अभी लाइटिंग डिपार्टमेंट ऐसे कर सकता है कि ये नाइट शॉट भी लगेगा, उसको बोलो ऐसे लाइट करने की, आफ्टरनून शॉट भी लग सकता है। ठीक है, इट डिपेंड्स कि लाइटिंग आर्टिस्ट कैसे इसको लाइट कर रहा है। Stuff would be really dark. So in lighting, we take the camping, sitting software, always looking for ways. तो अगर ये अगर शॉट है, ठीक है, इसको देखने में लग रहा है कि शाम का शॉट है, देखो, हाँ, इवनिंग का टाइम है क्योंकि शैडो देखो लंबा है। ऐसे हो सकता है कि रात का शॉट भी कर सकता है, मॉर्निंग का शॉट भी हो सकता है, आफ्टरनून भी हो सकता है, डिपेंड्स कि कैसे लाइटिंग हो रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट डिपार्टमेंट लिखो, इमेज फाइनलाइजिंग। इमेज फाइनलाइजिंग, इमेज फाइनलाइजिंग। तो इस डिपार्टमेंट का काम क्या है, चलो समझते हैं। इमेज फाइनलाइजिंग, Image finally artists clean up all the popping, buzzing, smuts, and other undesirable. इस डिपार्टमेंट का काम क्या है, लिखो, टू रिमूव रेंडर आर्टिफैक्ट्स, to remove render artifacts, and anything that the director doesn't like. To remove render,
to remove render artifacts and anything that the director doesn't like. To remove render artifacts and anything that the director doesn't like. तो क्या है रेंडर आर्टिफैक्ट्स क्या है? तो देखो देखो इधर एक शैडो है, देख पा रहे हो? अभी ये सामने जो वुडन रॉड है इसका शैडो गिरा है, लेकिन शैडो कैसे गिरा है? एक पैच का हिसाब से गिरा है। गिरना है तो पूरा गिरे, लेकिन पैच गिरा है, देख पा रहे हो? तो ये अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में, हाँ? तो इसको रिमूव करना, इसको बोलता है रेंडर आर्टिफैक्ट्स, ठीक है? इस चीज को रिमूव करना। नेक्स्ट है, डायरेक्टर बोल रहा है कि इसका जो ये गाल के नीचे ये जो थोड़ा सा जो हेयर है ना, ये डायरेक्टर को अच्छा नहीं लग रहा। डायरेक्टर बोल रहे हैं इसको निकाल दो, हाँ? तो अभी देखो रेंडर आर्टिफैक्ट निकाल दिया और इधर वाला हेयर निकाल दिया। समझ में आया? तो ऐसे हर एक फ्रेम में चेक करना पड़ता है, ठीक है? जिसमें रेंडर आर्टिफैक्ट्स है सिर्फ उसी फ्रेम में रिमूव करना पड़ता है। और ऐसे अगर कोई चीज कोई शॉट में अगर डायरेक्टर बोल रहा है कि नहीं ये शॉट में ये पर्टिकुलर चीज अच्छा नहीं लग रहा है, तो वही पर्टिकुलर चीज को हम लोग हटा देता है ऑन द कॉल ऑफ द डायरेक्टर। क्लियर सर? और एक बार बोलिए प्लीज। इमेज फाइनलाइजिंग डिपार्टमेंट, ठीक है? तो टू रिमूव रेंडर आर्टिफैक्ट्स एंड एनीथिंग दैट द डायरेक्टर डजंट लाइक, टू रिमूव रेंडर आर्टिफैक्ट्स एंड एनीथिंग दैट द डायरेक्टर डजंट लाइक। Images. नेक्स्ट डिपार्टमेंट लिखो साउंड डिजाइन। नेक्स्ट डिपार्टमेंट लिखो साउंड डिजाइन। साउंड डिजाइन तो एनीथिंग रिलेटेड टू साउंड, ठीक है? मतलब म्यूजिक हो गया, बैकग्राउंड स्कोर हो गया, फॉली हो गया, ठीक है? इफेक्ट्स का साउंड हो गया, जो भी है साउंड। Well, we're just about out of this gorgeous part. And what do you think comes out of here? A movie. Almost, Skipper. First, we have to complete the music and sound. While all that great work is being done at DreamWorks campuses, a composer comes in and writes the music that heightens and enhances the story and will record the actual score with an orchestra. Then the final mix happens where audio levels, the equalization, the perspective and special treatments on dialogue are all mixed into the final version of the film. And Viola. A perfectly formed animated feature film is perfect. Hello, little guy. We started with an idea, wrote a script, storyboard, visualized, map painted, modeled, rigged, surfaced, recorded, played out, animated, effected, lit, and released. That, friends, is how you make a movie. क्लियर? ये हुआ क्या? मूवी का पाइपलाइन। कैमरा ऑन करो जल्दी जल्दी, फिर आइस ब्रेकर करेंगे। क्लास खत्म नहीं हुआ, अभी ये पार्ट खत्म हो। समझ में आया इतना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. जाएगा, हाँ? तुम लोग Yes, sir. एक बटन मूवी बन जाएगा। सर इमेज फाइनलाइज का एक बार सिंपल सा बात बताइए। इमेज फाइनलाइजिंग थोड़ा सा सिंपल में। to remove render artifact and anything that the director doesn't like, ठीक है? चीजों को रिमूव करना, जो चीज अच्छा नहीं लग रहा शॉर्ट उसको रिमूव। हाँ, तो ये प्लीज म्यूट करो, किसी का अनम्यूट है। हाँ, तो अब बात है कि दिस इज हाउ अ मूवी इज बीन मेड, ठीक है? तो प्रॉब्लम है कि ये तो किसी को मालूम ही नहीं है। तुम लोगों को मालूम था कि इतना कुछ पापड़ बेलना पड़ता है एक मूवी बनाने के लिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं सर। हाँ, नहीं सर। तो नहीं सर। इतना कुछ बेलना पड़ता है एक मूवी बनाने के लिए। तो सबसे पहली बात, एक मूवी में मिनिमम, मैं एक्टर एक्ट्रेस का बात नहीं कर रहा, एक्टर एक्ट्रेस छोड़ के 2 से 2,500 आर्टिस्ट काम करता है एक सिंगल मूवी के लिए, ठीक है? अभी सोचो पूरा वर्ल्ड में हर वीक कितना मूवी प्रोड्यूस होता है, ठीक है? और ये सिर्फ मूवी का बात नहीं है, मूवीज, गेम्स, सीरियल, सीरीज, वेब सीरीज, सब कुछ मिला के इट इज इन लैक्स। समझ में आ रहा है? तो नाउ यू थिंक द डिमांड ऑफ द सब्जेक्ट and the growth,
लेकिन प्रॉब्लम है कि ये चीज तो किसी को मालूम ही नहीं है। तो बिना मालूम होके अगर सीखने जाओगे तो क्या होगा, तुम लोग टाइम पास करके सीखोगे, है कि नहीं? अभी क्या लग रहा है जानने के बाद, अभी क्या लग रहा है? जल्दी जल्दी बताओ, मैं आगे चालू करूंगा क्लास, अभी खत्म नहीं हुआ। बहुत मेहनत लगती है सर एक मूवी बनने में। बहुत मेहनत लगता है। चलो मेहनत लगता है ये समझ में आ गया ना, थैंक यू। अभी यस सर। क्योंकि ये जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये जनरेशन को लगता है कि सब कुछ चुटकी में बन जाता है। हाँ, तो अभी इधर जितना भी यूट्यूबर्स हो, बहुत सारे यूट्यूबर्स हो सकते हो, और जितने भी वीडियोग्राफर्स हो, हाँ, जो लोग ऑकेशंस में वीडियोग्राफी करता है, अभी पता चल गया कि तुम्हारा वीडियोग्राफी और यूट्यूब से फिल्म मेकिंग का कोई लेना देना नहीं है। इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट पाइपलाइन। राइट पता सर। चल गया। तो सारे वीडियोग्राफर्स, सारे यूट्यूबर्स यही सोचता है, हाँ, कि ये थोड़ा एनिमेशन सीख ले तो हम लोग मूवी बना पाएंगे। लेकिन थोड़ा एनिमेशन सीखने से जो मूवी बना नहीं पाओगे, ये आज क्लियर हो गया। यस सर। वीडियोग्राफी जो यूट्यूब पे जो यूज करते हो, हाँ, म्यूट करो प्लीज, जो वीडियोग्राफी और जो यूट्यूब में प्रोसेस यूज करते हो वो मूवी प्लीज म्यूट करो, किसी का अनम्यूट। तो वो और ये कंप्लीटली डिफरेंट है। फर्स्ट, नेक्स्ट थिंग है, जो सॉफ्टवेयर तुम लोग यूज करते हो, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यूज नहीं होता। जो सॉफ्टवेयर तुम लोग ये यूट्यूब और ये तुम्हारा वीडियोग्राफी के लिए यूज करते हो, वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यूज नहीं हो। तुम लोग बेसिकली क्या करते हो, मोबाइल का ऐप में करते हो, राइट? 90% स्टूडेंट यू यूज द ऐप ऑफ द हो सकता है। यू यूज मोबाइल ऐप। मैक्सिमम स्टूडेंट मोबाइल का ऐप यूज, प्लीज म्यूट करो। हाँ, मोबाइल का ऐप यूज करते हो। अभी बात है कि इंडस्ट्री में जो सॉफ्टवेयर यूज होता है, वो सॉफ्टवेयर चलाने के लिए जो सिस्टम चाहिए, ठीक है, दैट सिस्टम्स आर वेरी वेरी हाई एंड सिस्टम, ठीक है। अभी तुम बोलोगे सर कितना हाई एंड सिस्टम, तो जब प्रोडक्शन में मूवी बनता है, हाँ, एक एक सिस्टम का जो अगर कॉन्फ़िगरेशन में बोलूं, जैसे एग्जांपल मैं जो सिस्टम में काम करता हूं ऑफिस में, तो वो सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है 128 जीबी रैम। कितना जीबी रैम है? 128 जीबी रैम है। 64 कोर प्रोसेसर है। कितना प्रोसेसर है? 64 कोर प्रोसेसर है, ठीक है। और ग्राफिक्स कार्ड जो है, ठीक है, वो सबसे कॉस्टली ग्राफिक्स कार्ड जो है, जो एक एक ग्राफिक्स कार्ड ऑलमोस्ट 4 लाख के ऊपर आता है। सिर्फ डिब्बा का जो सीपीयू होता है ना, सीपीयू, सिर्फ सीपीयू का प्राइस है 12 लाख रुपए, वो एक सिस्टम हुआ। तो सोचो, एक ऑफिस में एक बंदा तो काम नहीं कर रहा है, हाँ, एटलीस्ट 1000 लोग काम कर रहे हैं, 2000 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। उस सिस्टम के ऊपर ही मूवीज बनता है। नेक्स्ट, अगर तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करते हो, तो ये सिस्टम तुम लोग फ्री में यूज कर पाओगे, क्योंकि ऑफिस के अंदर तो तुम तब एम्प्लॉय बनोगे। यस सर, समझ गया। हाँ, क्योंकि ये सिस्टम तुम घर पे नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। बट तुम अगर पढ़ाई करके घुसते हो तो वो हाई एंड सिस्टम तुम यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, जो मॉनिटर्स होता है, जैसे तुम लोग मॉनिटर खरीदते हो ना, चिंदी वाला, ठीक है, उधर एक एक मॉनिटर का ही प्राइस होगा 2 से 3 लाख रुपए। पहले तो कलर कैलिब्रेटेड होगा, और आज का डेट में क्या मूवी बनता है? 3D मूवी बनता है, 3D मॉनिटर होता है, ठीक है। तो बेसिकली बात है कि ये सारे कोई स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं है। वो लोग ऐसे अंधे के माफिक चला क्या, एनिमेशन और वीएफएक्स सीखने के लिए। लेकिन बिना ये सब समझ के अगर सीखने पे जाओगे, प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है? तुम लोग पढ़ाई की ठीक से नहीं करोगे, और जैसे पढ़ाई ठीक से नहीं करोगे, इतना बड़ा इंडस्ट्री में कभी नौकरी मिलेगा ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? तो चलो आइस ब्रेकर चालू करते हैं। तो अभी जो मैं बोलूंगा उसको अच्छे से समझना और सुनना, ठीक है। अच्छा, कोई एक या दो माइक्रोफोन ऑन करो, सब मिलके मत करो क्योंकि बहुत ज्यादा नॉइज आएगा। यस सर। डिपार्टमेंट 1 बताओ, डिपार्टमेंट का नाम क्या है?
स्टोरी डिपार्टमेंट, स्टोरी डिपार्टमेंट सर। स्टोरी बोर्ड, एनिमेटिक्स, ऑडियो डिपार्टमेंट, एक मिनट, इसमें क्या P2P प्लीज म्यूट करो ना, बहुत आवाज आ रहा है, मतलब पूरा आवाज आ रहा है। और ये विद एंटरटेनमेंट, तुम तो गलती से भी अनम्यूट मत करना, बहुत ज्यादा आवाज आता है, मालूम नहीं क्यों। हाँ, तो फोर्थ डिपार्टमेंट क्या है? ऑडियो ऑडियो डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑडियो नहीं, गलत लिखे हो सर 8 है ना? सर 8 डिपार्टमेंट है। फिफ्थ डिपार्टमेंट, 5 डिपार्टमेंट स्टोरी हुआ, सेकंड स्टोरी बोर्ड, मॉडलिंग है सर। रफ लेआउट, सिक्स्थ में क्या है? रफ लेआउट, फाइनल लेआउट, मॉडलिंग सर। लीडिंग डिपार्टमेंट है सर। रीडिंग डिपार्टमेंट, फिर रिंगिंग सर है। एनिमेशन डिपार्टमेंट, 7th में सर्फेसिंग। सरफेस डिपार्टमेंट, 8th में, रफ लेआउट, 9th में, फाइनल लेआउट, फाइनल लेआउट, लेआउट। 10th में, एनिमेशन। एनिमेशन, 11th में, क्राउड, 12th में, कैरेक्टर एफएक्स, कैरेक्टर एथिक्स, सीएफएक्स, एपेक्स। एफएक्स डिपार्टमेंट, 14th में, टीडी। टीडी टेक्निकल डिपार्टमेंट, टेक्निकल टेक्निकल डायरेक्टर, मैट पेंटिंग। पेंटिंग, 16th में, लाइटिंग। लाइटनिंग डिपार्टमेंट, 17th में, इमेज फाइनेंस। इमेज फाइनलाइजिंग, 18th में, साउंड डिजाइन। ठीक है, अभी म्यूट करो सब लोग, म्यूट करो और सब लोग कैमरा ऑन करो, जल्दी जल्दी, फास्ट। तो ये हुआ पाइपलाइन, ठीक है। स्टोरी बोर्ड, स्टोरी बोर्ड, एनिमेटिक्स, आर्ट, मॉडलिंग, रिगिंग, सरफेसिंग, रफ लेआउट, फाइनल लेआउट, एनिमेशन, क्राउड, सीएफएक्स, एफएक्स, टेक्निकल डायरेक्टर, मैट पेंटिंग, लाइटिंग, इमेज फाइनलाइजिंग एंड साउंड, ठीक है। अभी अच्छे से चीज को देखो और समझो, ठीक है ना बच्चों लोग, अच्छे से चीजों को समझो। अभी मेरे को बताओ, इधर तुम लोग ऑल इंडिया स्टूडेंट हो, राइट? ऑलमोस्ट, मतलब सारे इंडिया से इधर पार्टिसिपेट कर, तो पूरा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स को अभी तक मालूम है कि एनिमेशन मतलब एवरीथिंग, लेकिन अच्छे से देखो, एनिमेशन तो जस्ट एक सिंगल डिपार्टमेंट है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इधर जितने हो सबको लगता है क्या एनिमेशन मतलब एवरीथिंग, लेकिन अच्छे से अगर कोई देखा तो एनिमेशन तो जस्ट एक सिंगल डिपार्टमेंट है। एक्चुअली सर बहुत डिपार्टमेंट है सर। क्या बोले हिमांशु? सर एक्चुअली बहुत डिपार्टमेंट है, एनिमेशन के अलावा भी काफी, मतलब काफी हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन पूरा इंडिया का स्टूडेंट को क्या मालूम है, वो लोग सब कुछ करेगा, उनको लगता है वीएफएक्स और एनिमेशन है सर। हाँ, अभी देख, अभी इतना तो तुम लोगों को मालूम हो गया कि एनिमेशन मतलब एनिमेशन ही है, एनिमेशन मतलब मॉडलिंग नहीं है, मॉडलिंग अलग डिपार्टमेंट हो गया। एनिमेशन मतलब लाइटिंग भी नहीं है, लाइटिंग अलग डिपार्टमेंट हो गया। हाँ, एनिमेशन मतलब इफेक्ट्स भी नहीं है और इफेक्ट्स मतलब भी एनिमेशन नहीं है, सब अलग अलग डिपार्टमेंट में। इतना क्लियर हुआ अभी? ये क्लियर हुआ? ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को? यस सर। नहीं सर। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन है, हाँ, ये क्वेश्चन को आंसर लिख के देना इधर चैट बॉक्स में। पहले क्वेश्चन सुनो अच्छे से, हाँ, म्यूट करो सब लोग। क्वेश्चन है, तो अभी क्योंकि तुमको अभी पाइपलाइन पता चल गया है,
ठीक है। और ये भी पता चल गया कि एनिमेशन मतलब सिर्फ एनिमेशन होता है, एनिमेशन मतलब सब कुछ नहीं है, और ये सारे सब इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स है, ठीक है। अभी तुम लोग आंसर दो कि कौन लोग सब कुछ सीखना चाहता है, तो वो लोग ऑल लिखोगे, और कौन लोग सिर्फ एनिमेशन सीखना चाहता है, हाँ, वो लोग सिर्फ एनिमेशन लिखोगे। ऑल मतलब सब कुछ और एनिमेशन मतलब सिर्फ एनिमेशन, ठीक है। इधर चैट बॉक्स में लिख के आंसर दो, किन लोगों को सब कुछ सीखना है और किन लोगों को सिर्फ एनिमेशन सीखना है। जिन लोगों को ऑल सीखना है तो ऑल लिखो, जिन लोगों को लग रहा है कि मेरे को सिर्फ एनिमेशन सीखना है तो सिर्फ एनिमेशन लिखो। सब लोग लिखो, जितना लोग हो तो लोग आंसर करो, इधर लिखो चैट बॉक्स। टोटल ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स है, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने आंसर किया है। तो अभी जो मैं देख रहा हूँ 98% स्टूडेंट ऑल लिखा है और कुछ स्टूडेंट्स ने एनिमेशन लिखा है, राइट। ये आंसर तो तुम भी देख पा रहे हो, मतलब चैट बॉक्स तो तुम भी देख पा रहे हो। तो अगर मैं ऑल को कवर करूं तो ये एनिमेशन भी कवर हो जाएगा, ठीक है नहीं? यस सर। तो मैं ऑल को ऑल बोलता हूं कि ऑल बोलूंगा तो एनिमेशन भी आ जाएगा उसके अंदर, है कि नहीं? तो एनिमेशन को अलग करके बोलने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अभी तुम लोग ये मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, ये तो तुम लोग सीखना चाहते हो। तो अभी ये मालूम है ना तुम लोगों को, अगर सीखना है, हाँ, कोई ना कोई इंस्टीट्यूट में जाके तुमको एडमिशन लेना पड़ेगा, ऐसे घर बैठ के तो सीख नहीं सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, एडमिशन तो बाद के बाद है, तो सबसे पहले ये चीज को समझते हैं, ठीक है। तो अभी 5 मिनट के लिए हम लोग एनिमेशन वीएफएक्स ये सब भूल जाते हैं, ठीक है, फॉर 5 मिनट्स, हाँ। और 5 मिनट्स के लिए सब लोग कैमरा ऑन करो, प्लीज स्विच ऑन द कैमरा। सुना है ना? कैमरा ऑन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब लोग म्यूट रखो और कैमरा ऑन करो। तो अभी हम लोग 4-5 मिनट के लिए एनिमेशन ये सब भूल जाते हैं, हाँ। तो एक बेसिक सा चीज में आता है। सोचो इंजीनियरिंग कौन है मैम, अभी क्लास खत्म होने के बाद भी ज्वाइन कर रहा है? इंजीनियरिंग, अच्छा। तो बच्चे लोग मेरे को एक चीज बताओ, इंजीनियरिंग सीखने में कितना साल लगता है? 4 साल। 8 साल। म्यूट करो, हाँ, 4 साल। तो अभी सोचो इंजीनियरिंग में, सोचो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हाँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, हाँ, केमिकल इंजीनियरिंग, हाँ, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, हाँ, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, ऐसे करके बहुत सारा है, राइट? ये सुनो, अच्छा, यस सर। तो मेरे को यस सर। अगर सोचो तुमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, तो 4 साल तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे या मैकेनिकल के साथ सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल सब कुछ पढ़ोगे? नो सर। सिर्फ मैकेनिकल पढ़ोगे? अच्छा। यस सर। तो अगर 10 इंजीनियरिंग है, अगर तुमको 10 इंजीनियरिंग करना है तो कितना साल लगेगा? 40 बताओ। 400 साल। 40 साल, 40 40 इयर्स, वेरी गुड। 40 साल सर। ठीक है। अभी सोचो एमबीए, ठीक है, एमबीए करने में कितना साल लगता है बच्चे लोग? 2 साल। 2 साल, वेरी गुड, 2 इयर्स। अभी एमबीए में क्या होता है? एचआर, फिनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, हाँ, माने एचआर में एमबीए होता है, फिनेंस में होता है, इंटरनेशनल बिजनेस होता है, मार्केटिंग में होता है, एंड सो ऑन। तो ये 2 साल जब एचआर में एमबीए करोगे, ये 2 साल में क्या फिनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, मार्केटिंग सब में एमबीए करोगे? नहीं सर। 2 साल किसी पर्टिकुलर फील्ड में। अच्छा, और अगर तो टोटल 5 एमबीए करना है तो कितना साल लगेगा? 10 साल। अभी आता ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन। अभी ग्रेजुएशन में है साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, राइट? तीनों सब्जेक्ट होता है। यस सर। अच्छा, तो कोई हमने एक साइंस पकड़ लेता जैसे एन एग्जाम्पल, हाँ। अभी साइंस अगर पकड़ लिया तो मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी,
तो ग्रेजुएशन करने में कितना साल लगता है बच्चे लोग? 3 साल। 3 साल। 3 साल। तो 3 साल में क्या चारों में ही ऑनर्स कर सकते हो या एक ही चीज में ऑनर्स कर सकते हो? में सर एक ही में सर। तो अगर चारों में ऑनर्स करना है तो कितना साल लगेगा? 12 साल। 12 साल। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी सब्जेक्ट, दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, चाहे फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, हिस्ट्री हो, बंगाली हो, संस्कृत हो, मराठी हो, उर्दू हो, वॉट एवर इट इज, कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो। हाँ, कोई भी एक सब्जेक्ट को अच्छे से सीखने के लिए अच्छे से मिनिमम कितना साल लगता है? मिनिमम 2 से 3 साल। यस सर 2 से 3 तो मैं 2 साल पकड़ लेता हूँ लोएस्ट। यस सर 2 साल लगेगा ही लगेगा एकदम अच्छे से सीखने के लिए। यस सर 2 साल लगेगा। सब लोग एग्री हो? यस सर। सब लोग बंद हो गया, थोड़ा कैमरा ऑन करो ऑल स्टूडेंट्स, क्योंकि पीछे हो ना पता नहीं चल रहा। तो 2 साल मिनिमम लगता है। तो ऊपर कितना सब्जेक्ट है बच्चे लोग? ये तो सब इंडिविजुअल सब्जेक्ट है। तो 18 सब्जेक्ट इंटू 2 कितना साल लगेगा? 36 तो 36 ईयर्स तक पढ़ाई करोगे तो नौकरी कब करोगे? बुढ़े होने के बाद? राइट सर, सही बात है। 36 ईयर्स तक पढ़ाई करोगे तो नौकरी कब करोगे? बुढ़े होने के बाद। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट मेरा सेकंड क्वेश्चन है, क्लास 1 से 10 तक 12 सब्जेक्ट होता है, राइट? देखो तुम लोग स्कूल में कितने सब्जेक्ट है? 12 सब्जेक्ट है। हाँ, 12 सब्जेक्ट की ढंग से नहीं पढ़ा तो अचानक 2 साल में 18 सब्जेक्ट कैसे पढ़ लोगे? अच्छे से देखो, स्कूल में क्योंकि इधर जितने लोग बैठे हो, इधर मैक्सिमम 98% स्टूडेंट जिधर जो लोग इधर बैठे हो सब लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं हो। 98% मतलब बुक देख के भागते हो। तो जो लोग 12 साल में 12 सब्जेक्ट को में से एक सब्जेक्ट भी ढंग से नहीं पढ़ा, वो लोग को कैसे लग रहा है कि 2 साल में 18 सब्जेक्ट सीख जाओगे? क्या 2 साल में क्या मैजिक हो जाएगा? आइंस्टाइन न्यूटन आ जाएगा तुम्हारा ब्रेन के अंदर? क्या आ जाएगा 2 साल में? तो इसको हम लोग बोलते हैं ख्याली पुलाव। ये जो जनरेशन है, हाँ, दिस इज द मोस्ट इडियोटिक जनरेशन में बोलता हूं। इडियोट समझते हो ना? बंच ऑफ इडियट्स सिटिंग टुगेदर। अच्छा लगा? बुरा लगा सुन के? लेकिन यही सच है। जो लोग आज तक पढ़ाई देके भागा, ठीक है, वो लोग 2 साल में 18 सब्जेक्ट पढ़ ले। अभी मैं लेवल 3 में जाता, देखो अभी क्या होगा। अभी अगर मैं समझ लिया या सोच लिया कि तुम लोग एकदम सुपर जीनियस हो गए, एक दिन में 30 मार्क खान बन चुके हो क्योंकि आइंस्टाइन और न्यूटन दोनों का ब्रेन तुम्हारे पास आ गया, तो ऑब्वियसली तुम 18 सब्जेक्ट तो पढ़ ही लोगे। तब तो जब 18 सब्जेक्ट पढ़ ही लोगे तो तुम जब रेज्यूम एक नौकरी के लिए एक रेज्यूम बनाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? यस सर पड़ता है सर। यस सर। तो देखो तो रेज्यूम में ये लिख पाओगे कि नहीं? सर ये लिख पाओगे रेज्यूम में? नो सर। नहीं लिख पाओगे? टेक मी इन एनी डिपार्टमेंट, ये लिख पाओगे क्या रेज्यूम में? नो सर। तो अगर लिख ही नहीं पाओगे तो 18 सब्जेक्ट पढ़ के क्या करोगे? अगर लिख ही नहीं पाओगे तो 18 सब्जेक्ट खाली पीली पढ़ोगे? मतलब ऐसे ही जो लोग आज तक पढ़ाई नहीं किया ढंग से, क्या हो गया? चुप क्यों बैठ गए? कुछ तो बताओ। इसके बाद लेवल 4 है, उसमें भी तो जाना है। कुछ बोलने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। लेवल 4 पे जाऊंगा ना, जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा लेवल 4 में? सर जो ज्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट होगा उसी को पढ़ेंगे।
ठीक है, लेकिन अभी तो सब लोग 90% ये जो आंसर दिया ना चैट बॉक्स में, ये तो तुम लोगों ने दिया ना बाबा, ऑल, ये तो मैंने नहीं दिया। अभी जैसे ही मैं समझाया तुम्हारा आंसर चेंज हो जा रहा है, समझ में आ रहा है? और मैं इंट्रो क्लास में क्या बोला था याद है? मैं कोई भी चीज का आंसर नहीं दूंगा, मैं लॉजिक क्लियर कर दूंगा, आंसर तुम खुद ही दे पाओगे। अभी दे पा रहे हो ना आंसर? अभी लेवल 4 में अभी चलो, अगर इतना तक भी कर लिया, टेक मी इन एनी डिपार्टमेंट, ये तो लिख नहीं पाओगे, तो अगर लिख नहीं पाओगे तो करोगे क्यों? क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अगर तुमको सारे डिपार्टमेंट में तो जॉब नहीं मिलेगा, जैसे तुम्हारा पापा, हाँ, जो लोग का पापा सर्विस करता है, हाँ, तो तुम लोगों का कोई ना कोई पापा तो सर्विस करता है एटलीस्ट, हाँ, तो पापा जो ऑफिस में सर्विस करता है, उधर सिक्योरिटी गार्ड से सीओ तक पोस्ट है, राइट, मैनेजर तक पोस्ट है, तो तुम्हारा पापा क्या सिक्योरिटी गार्ड से मैनेजर तक काम करता है? नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा, तो तुम्हारा पापा कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे काम करता है, राइट? यस सर। अब वो डिपार्टमेंट में इतना काम होता है कि उधर ही घर लौटने में 10-11 बज जाता है, राइट? हाँ सर। ये सर, यस सर। यस तो सर। एक डिपार्टमेंट पे इतना काम होता है कि उसका काम खत्म करने में ही तुम्हारा जिंदगी कम पड़ जाएगा, तो बाकी डिपार्टमेंट का काम कब करोगे? कब करोगे? हो गया पुश? अभी और मजेदार बात सुनो, अभी सोचो, अगर सारे डिपार्टमेंट पे तुमको जाना है तो 18 डिपार्टमेंट का इंटरव्यू देना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो 18 ऑफिस में, इंडस्ट्री में जो लोग बैठा हुआ है, वो क्या तुम्हारा तरह बुद्धू है जो तुम्हारा 18 डिपार्टमेंट का टेस्ट लेगा? लेगा क्या? नहीं सर। और अगर सोच, अगर वो लोग 18 डिपार्टमेंट का टेस्ट ले भी लिया, जो कभी नहीं होता, इट इज इम्पॉसिबल, जो हो ही नहीं सकता है, तुमको फाइनली अगर सोचो जॉब मिला, तुमको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, जॉब मिलने से एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, और वो अपॉइंटमेंट लेटर में डेजिग्नेशन मेंशन होता है कि नहीं होता है ना सबका अपॉइंटमेंट लेटर में? तो सोचो लिखा हुआ है जूनियर एनिमेटर, अभी जो कंपनी का मालिक होगा वो सोचेगा भाई इसको जूनियर एनिमेटर, तो सोचो इसका सैलरी 25,000 है, जैसे एग्जाम्पल, हाँ, मतलब स्टार्टिंग फ्रेशर 25,000 है, तो इसको मैं सारे डिपार्टमेंट का काम कराऊंगा, 25,000 दूंगा, क्योंकि ये तो उल्लू है, बाकी का काम फोकट में करेगा। समझे कि नहीं समझे? यस सर। चलो अभी कैमरा ऑन करो। यस सर। दिखाओ। चुप क्यों गए? हाँ, चुप क्यों गए? अभी कल मेरे को मजा लगा, तुम लोगों को लगा कि सर आके इधर मजे मजे बात करेंगे, लेकिन ये एक चीज भूल गया, सर एकेडमी से नहीं है, सर प्रोडक्शन से। मैं कोई मजा दिखाने वाला नहीं हूं इधर, मैं जो दिखाऊंगा वो इंडस्ट्री है, वो स्टूडेंट्स नहीं है, प्रोफेशनल वर्ल्ड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वो स्टूडेंट पंथी नहीं चलता है, हाँ? जैसे तुम लोग मूवी देखते हो ना स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तो वैसे ही तो स्टूडेंट पंथी नहीं चलेगा, प्रोफेशनल वर्ल्ड है, तो तुमको प्रोफेशनल जैसे सोचना पड़ेगा। अगर प्रोफेशनल जैसे सोच पाए तो ही तुम ठीक से पढ़ाई करोगे, और अगर ठीक से पढ़ाई किया तो ही तुमको प्रॉपर नौकरी मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो अभी बताओ, आने वाला 1 मंथ कितना लोग मेरे साथ क्लास करने वाले हो? भागने कितना लोग वाले हो? हाँ? करेंगे सर। मैं तो करूंगा सर। सर मुझे करना है। करोगे? आई आल्सो। जी जी। क्यों करोगे? मेरे साथ क्लास करोगे तो बहुत गाली मिलेगा सर सीखने को मिलेगा। सर चलेगा सर। सर बहुत कुछ मिलेगा? सीखने को मिलेगा। सीखने को मिलेगा। वेरी गुड। तो अभी तुमको एक क्वेश्चन किया, तुम लोग साउथ पोल से नॉर्थ पोल आए? यस सर। सर पूरा राउंड घूम गए हम। मैं बोला था ना इंट्रो क्लास में, फर्स्ट क्लास में तुम लोग साउथ पोल से नॉर्थ पोल आ जाओगे, इतना बड़ा झटका मिलेगा। हाँ, तो अभी सोचो, अभी तुम लोग खुद सोचो,
दिस इज द कंडीशन ऑफ एंटायर इंडिया स्टूडेंट जो इधर बैठे, ठीक है। अभी यही स्टूडेंट, हाँ, तुम लोग जाओगे ना डिफरेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने, अरे जाओगे तो ना, आज नहीं तो कल। जी जी। लोग तुमको पकड़ के मुर्गा बनाए, क्योंकि तुम लोगों को मुर्गा बनाना बहुत इजी, जैसे पीस ऑफ केक। सबसे पहली बात मुर्गा बनाने का पॉइंट, तुम लोग जाके ही फर्स्ट एक चीज पूछोगे, नौकरी मिलेगा ना? सामने वाला क्या बोलेगा? नो बोलेगा कभी? नहीं। हाँ, तो तुम लोग जाते ही भाई मेरे को मुर्गा बनाओ, तो ऑब्वियसली, हाँ। सर आवाज कर तो अच्छे लोग, अभी तुम लोगों को एक चीज मैं बोलता हूं, ये जो आइस ब्रेकर है ये हर एक क्लास में होगा, ठीक है। और ये आइस ब्रेकर में तुम लोगों को बहुत सारे चीज टूटेगा और जो मेन चीज से तुम लोग जुड़ोगे। तो आज का आइस ब्रेकर में क्या पता चला कि अगर करना है तो कोई एक सब्जेक्ट लेके पढ़ना है, जो हर एक तुम इंजीनियरिंग करोगे तो एक सब्जेक्ट लेके 4 साल पढ़ना पड़ता है, राइट। तुम एमबीए करोगे तो एक सब्जेक्ट लेके 2 साल एमबीए करना पड़ता है, राइट। तुम ग्रेजुएशन करोगे तो एक सब्जेक्ट लेके 3 साल ऑनर्स करना पड़ता है, राइट। तुम अगर एमडी पढ़ोगे तो कोई भी एक सब्जेक्ट लेके, जैसे डॉक्टर का स्पेशलिस्ट कैसा होता है, राइट, ब्रेन का डॉक्टर होता है, लंग्स का डॉक्टर होता है, हार्ट का, हाँ, ऐसे नहीं कि हार्ट का डॉक्टर लंग्स भी ठीक कर रहा है, पेट भी ठीक कर रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना, सब स्पेसिफिक होता है, राइट। तो तुम लोग अगर स्पेसिफिक स्टडी करोगे प्रॉपरली, जैसे सारे फील्ड में होता है, तो ये फील्ड भी सेम है। तो प्रॉब्लम है कि कोई भी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि ये फील्ड बाकी फील्ड के जैसा ही है, डिफरेंट कुछ नहीं है। प्रॉब्लम है तुम लोग इतना यूट्यूब देखते हो और वो जो सारे एप्स है ना, वो ऐप ही तुम्हारा लाइफ का क्या बोलूं मालूम है, डेथ पॉइंट है। मतलब तुम लोग जो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे ना, उसका मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है ऐप का। वो ऐप से जब तुम लोग एक बटन क्लिक करके तुम लोग मैजिक देख पा रहे हो ना, तो तुमको लग रहा है कि यही पूरा दुनिया है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। लेकिन दुनिया जो इससे हजारों गुना बड़ा है, ये तुम्हारा और नजर जा ही नहीं रहा है, क्योंकि उस नजर के सामने एक ऐप आ चुका है। क्लियर? तो आगे से जितना भी क्लासेस है उसको अच्छे से पढ़ो, तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन तुमको मिलेगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्लास है वो बहुत धमाकेदार क्लास होने वाला है, ठीक है। और उसमें जो तुमको मालूम पड़ेगा, ठीक है, अगर मिस कर दिया तो जिंदगी में मालूम नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी मिस करोगे कि नहीं करोगे तो तुम्हारा ऊपर है, तो एकदम स्टार्टिंग से आ जाना, ठीक है। और उसी क्लास में जो आइस ब्रेकर है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो उस क्लास में आइस ब्रेकर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज हम लोग किधर छोड़ रहे हैं, ये जो 18 सब्जेक्ट है, अभी क्वेश्चन है कि सर इसमें से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं, राइट। हाँ, तो इसका तो कोई डायरेक्ट आंसर मैं दूंगा नहीं। मैं क्या बोला, मैं लॉजिक क्लियर कर दूंगा, आंसर तुमको खुद ब खुद मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये सब्जेक्ट में से मेरे को कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, हाँ, जिसमें ग्रोथ ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, फ्यूचर स्ट्रांग है, हाँ, और वो उसके लिए मेरे को हर एक जो है उसका एक रफली मेरे को समझना पड़ेगा कि इस डिपार्टमेंट का कैसे फंक्शनलिटीज है, ठीक है। तो वो समझ में आ जाएगा, जैसे तुमको पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। सिंपल, जैसे ओरिएंटेशन में क्या हुआ, ग्राफिक्स या ब्रॉडकास्टिंग, पता चल गया। जैसे मैं वो पार्ट क्लियर कर दिया तुमको पता चल गया, तो इधर पे भी वही है, ठीक है। प्लस वो तो आइस ब्रेकर में होगा, और ये क्लास में जो भी दिखाऊंगा मैं वो एकदम बराबर। तो बताओ कैसा लगा आज का क्लास? नाइस सर। क्या लग रहा है, 1 मंथ तक मेरे को झेल पाओगे? सच बताओ। मोर देन आई थिंक सीखने का बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत ज्यादा कुछ मिल रहा है, सीखने का मिल रहा है सर। बहुत से डाउट क्लियर हो गए हैं। बहुत सा डाउट क्या, आप ही देखो। और एक चीज मैं बोल देता हूँ,
आज मैंने तुमको कितना % नॉलेज दिया मालूम है? सिर्फ 5%। और ये 5% में तुम लोग हिल चुके हो, तो सोचो जब 100% मिलेगा तुम लोगों का क्या हालत होगा। आज मैं सिर्फ तुमको 5% दिखाया, ओनली 5%। पूरा क्लास जब करोगे, पूरा क्लास मतलब एकदम 1 मंथ का पूरा जब होगा, तब तुमको 100% मिलेगा। तो सोचो 5% में अगर साउथ पोल से नॉर्थ पोल चले गए हो, तो 100% मिलने के बाद क्या होगा मालूम है? मृगी आ जाएगा। मृगी सोगे, लेट जाओगे, मुंह से मृगी निकलेगा, गंदा जूता सुखा के तुमको जगाना पड़ेगा। भाई ऐसे भी हो सकता है। देखो ना, मैं जो बोलता हूँ वही होता है। देखो क्या है? तो बात ये कि it's all about information, और this is all about the industry information, not institutional information. ये इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन तुमको किधर पे भी नहीं मिलेगा। क्लियर? इवन कि मैं आज जो फुटेज से दिखाया वो मेरा क्रिएटेड नहीं हो, इंडस्ट्री का क्रिएटेड है, राइट? जो फुटेज से तुम पढ़े वो तो मेरा नहीं है ना, वो इंडस्ट्री वाला फुटेज। वही फुटेज से पूरा पाइपलाइन समझे हो तुम, राइट? तो अगर इंडस्ट्री का फुटेज है तो वही इंडस्ट्री है। तो आने वाला हर एक क्लास में जो भी मैं दिखाऊंगा वो सारे इंडस्ट्री का चीज दिखाऊंगा तुमको, जो तुमको कोई नहीं दिखा पाएगा इंडस्ट्री % छोड़ के। चलो फिर आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, सी यू, स्टे हैप्पी एंड वी विल मीट ऑन वेडनेसडे। ठीक है, चलो।